हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है को प्राइम, कंपोजिट नंबर एंड ट्विन प्राइम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जो होता है वो वैसे नंबर्स होते हैं जो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं और जिनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप कोई भी पेयर ऑफ नंबर लेते हो, आपने 3 लिया और 17 लिया, तो इन दोनों के बीच में अगर आप इनके फैक्टर्स निकालते हो तो इनके जो फैक्टर्स अगर सपोज आपने, तो जैसे कि अगर हम 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, और अगर हम 17 का फैक्टर निकालते हैं तो जाएगा 1 इंटू 17। तो इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 3 और 7 कॉमन नहीं, मीन्स कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये जो नंबर है इसको हम क्या कर सकते हैं, को प्राइम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेते हो 2 और 4, ओके, तो अगर 2 का जो अगर फैक्टर निकालो तो 1 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अगर आप 4 का फैक्टर निकालो तो 1 इंटू 2 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे जो है 1 तो है ही पर 2 भी कॉमन है, तो ये आपका नॉट कॉमन प्राइम है, मीन्स सॉरी नॉट को प्राइम है। 2 और 4 जो है ये आपका को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर, जैसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 को छोड़ के, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है, अगर आप लेते हो 5 और 3, तो इनके बीच में, और इनके बीच में कॉमन क्या है, एक 1, इसका कॉमन फैक्टर में कॉमन क्या है 1, बट बाकी जो 5 एंड 3 है वो कॉमन नहीं है, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्विन प्राइम नंबर, इसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो ऐसे आपको दो प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि प्राइम नंबर हमें किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्राइम नंबर लेते हो और उनका बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। लाइक अगर आप 3 एंड 5 लेते हो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, इनका डिफरेंस क्या है 2, तो ये आपका क्या हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। देन अगर आप लेते हो 5 और 7, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, तो ये ट्विन प्राइम हो गया। बट द नंबर जो होने चाहिए आपकी, जो भी आप दो नंबर लोगे जिनके बीच का आप डिफरेंस निकालोगे वो प्राइम ही होने चाहिए। इवन आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, और भी नहीं ले सकते हो। देन अगर आप लेते हो सपोज टू बी 11 और 13, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ओके, तो ये आपका जो था वो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन था। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर है, तो उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और जो भी आप दो नंबर आपने जो भी लिए हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, दैट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में सब, तो यहाँ पे अगर हम नंबर लेते हैं सपोज 6, अगर इसका फैक्टर हम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 इंटू 3। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो मोर देन 2 है, ठीक है। तो आपका 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बट अगर आप 2 लेते हो तो इसका फैक्टर 1 एंड 2, तो इसके फैक्टर के जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि एज पर आवर डेफिनेशन द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, 7 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका भी फैक्टर 1 7 होता है। जैसे कि 79 अगर हम लेते हैं तो इसका भी फैक्टर 1 7 होता है, 79 होता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। बट अगर आप 16 लेते हो तो इसका अगर आपका फैक्टर निकालते हो तो इसका फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, या इसको और अगर आप डिफाइन करते तो ये, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो आपको समझ गया एक ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर
एंड ट्विन प्राइम। ओके,